नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा का विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी तथा शिवसूत्र। दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी में संधि, समास आदि अलग अलग विषयों का एकत्र वर्णन नहीं था। वे सारे विषय बिखरे पड़े थे। इसी समस्या के समाधान हेतु अष्टाध्यायी पर प्रक्रिया ग्रंथों की रचना की गई। इनमें से कुछ प्रक्रिया ग्रंथ इस प्रकार है। सिद्धांत कौमुदी, यह भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है। माना जाता है कि इसकी रचना प्रौढ़ छात्रों के लिए की गई थी। मध्य सिद्धांत कौमुदी, यह आचार्य वरदराज द्वारा रचित है। इसकी रचना कम प्रौढ़ छात्रों के लिए की गई थी। लघु सिद्धांत कौमुदी, यह भी आचार्य वरदराज द्वारा विरचित है। इसकी रचना व्याकरण में नवीन प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए की गई है। यहाँ पर हम भी व्याकरण के प्रवेश हेतु लघु सिद्धांत कौमुदी का ही अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी का रचनाकाल 17वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लघु का अर्थ है छोटा और कौमुदी का अर्थ है चांदनी या प्रकाश। अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी से तात्पर्य हुआ व्याकरण के थोड़े से सिद्धांतों की प्रकाशिका, अर्थात जिसमें व्याकरण के थोड़े से सिद्धांत बताए गए हैं वह लघु सिद्धांत कौमुदी है। ग्रंथ के आरंभ में वरदराज ने माँ सरस्वती की स्तुति करते हुए कहा है कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। यहाँ आचार्य वरदराज ने माँ सरस्वती की स्तुति करते हुए पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक व्याकरण में प्रवेश की बात कही है। यथा अहम, मैं वरदराज, शुद्धाम गुण्याम, गुणों को शुद्ध करने वाली सरस्वतीम देवीम, सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को करोमि करता हूँ, अर्थात गुणों को शुद्ध करने वाली सरस्वती माता को प्रणाम करके मैं वरदराज पाणिनीय व्याकरण यानी अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। इस प्रकार सरस्वती माता की स्तुति तथा पाणिनि के स्मरण पूर्वक यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। दोस्तों, मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ के आरंभ में उसकी निर्विघ्न सिद्धि के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी देवता, द्विज तथा नृप आदि की स्तुति की जाती है। अब प्रत्याहार सूत्रों की बात करें तो प्रत्याहार सूत्रों का संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्याहार सूत्रों के बिना संस्कृत व्याकरण हो ही नहीं सकता। इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इन सूत्रों की उत्पत्ति महेश्वर के डमरू से मानी जाती है। यथा नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उत्थर्तु कामा सनकादिसिद्धा नैतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृतावसाने यानी नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने डमरू को नव पंचवारम 9 और 5 बार यानी 14 बार विशेष नाद से ननाद बजाया। उससे जो 14 सूत्र बजते हुए निकले उन्हें ही शिव सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। डमरू से उत्पन्न हुए वो 14 सूत्र इस प्रकार है। ओई उण, रील ऋक, ए ओंग, अय औच, हय वरट, लण, यम गणनम, जब य, घड़ धश, जब गर्दश, खप छठ, थ चट तव, कपय, शश सर, हल। इन प्रत्याहार सूत्रों का संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन प्रत्याहार सूत्रों की कुल संख्या 14 है। इनसे अण आदि 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इनमें वर्णों की संख्या 43 है। दोस्तों, याद रहे, सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को वर्णों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, इसलिए इनको छोड़कर ही शिव सूत्रों में वर्णों की संख्या 43 है। दोस्तों, सूत्र में ह आदि व्यंजन वर्ण अच सहित यानी अकार आदि स्वरों के सहित विद्यमान रहते हैं, जो केवल उच्चारण के लिए है। प्रयोग में यानी प्रत्याहार निर्माण में शुद्ध व्यंजन हलंत ह, य, व, र आदि का ही प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में जानेंगे प्रत्याहार निर्माण विधि को।